बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान की सियासी मकबूलियत में हर गुज़रते लम्हे, हर गुज़रते दिन के साथ तारीख़ी इज़ाफ़ा हो रहा है और शायद इमरान खान अब उस लेवल पर पहुँच चुके हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे मकबूल तरीन सियासी रहनुमा बन चुके हैं। अटक के अंदर जो अवामी समुंदर आया और जो अवाम ने अपनी अदालत लगाई, अवाम ने अपने अज़ ख़ुद नोटिस केस की समाअत की और इस जलसे के अंदर इमरान खान ने पाकिस्तान के इदारों और साजिश जो रोक सकते थे उनके हवाले से कुछ बहुत बड़े दावे किए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा रही हैं और इस सारे के सारे मामले में फौरी इलेक्शन का एक मुतालबा है और ये मुतालबा पाकिस्तान की अफवाज के सामने भी रखा जा रहा है। लेकिन इस मुतालबे पर DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपनी खामोशी तोड़ी है और इस सब में अब चीज़ें कुछ इस तरह का रुख इख्तियार कर रही हैं कि ये सूरत हाल इंतहाई कशीदा होने जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो सही होती कभी नज़र आती है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरे का पूरा मामला ही बदल जाता है। मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं, उन पर भी आएंगे कि नून लीगी क़यादत का जो लंदन का इजलास है उसमें कुछ बड़े अहम फ़ैसले हुए हैं और गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मार रहे हैं। और इस वक्त अंदर की जो ख़बर हमारे पास आई है उसके मुताबिक नून लीग का जो इजलास हुआ है लंदन में, उसमें ये फ़ैसला हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से सख्ती से निपटा जाएगा, यानी कि आहनी हाथ से निमटने का फ़ैसला किया। ऑल्दो ये बैकफायर करेगा और इवन इमरान खान को किसी भी तरीके से ये विक्टिमाइज़ करने की कोशिश करें, ये वापस इनके गले पड़ेगी। अभी तक सारी कोशिशें करके देख लीं, हर चीज़ वापस इनके गले पड़ी, कोई इन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा। और नवाज शरीफ की सदारत में जो इजलास हुआ जिसमें हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म भी एक मुल्क से फ़रार मफरूर इश्तिहारी शख्स के सामने पेश हुआ, उसमें अंदरूनी कहानी के दौरान मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने इस वक्त फ़ैसला किया है कि अगर तो फौरी इलेक्शन में नहीं जाना, फिर इन्होंने ये कहा है कि अब हमने ये फ़ैसला किया कि हमने जारहाना पॉलिसी अपनानी होगी, यानी कि हमें बिल्कुल एक्सट्रीम पर जाना होगा और सख्त फ़ैसले करने होंगे। और इजलास में फ़ैसला किया गया है कि लॉन्ग मार्च से सख्ती से निपटा जाएगा। आइन तोड़ने के इल्ज़ामात के तहत जो आइन शिकनी है उसके इल्ज़ामात के तहत कार्रवाई के लिए भी इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करके फ़ाइनल अप्रूवल लेकर आइन शिकनी के मुकदमे कायम किए जाएंगे और मुआशी बहाली के लिए तजावीज़ भी इन्होंने कुछ अंदर खाते तैयार किए हैं, जिसमें एक तो यह है कि जो इसहाक डार साहब हैं उनकी मंजूरी के बगैर मिफ्ताह इस्माइल कुछ नहीं करेंगे। अब जो इन्होंने प्लान बनाया वो ये है कि शहबाज शरीफ वतन वापस आते ही इत्तेहादी जमातों के सरबराहान को एतमाद में लेंगे कि हमने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है उनके ख़िलाफ़ आइन शिकनी के मुकदमे बनाने हैं, जो कि बड़ा ख़तरनाक मामला हो सकता है। जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं उनका दौरा अमरीका भी इस वक्त कन्फर्म हो चुका है बतौर वज़ीर ख़ारजा, और जो मुझे इतलात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक 17 मई को बिलावल भुट्टो इस दौरे पर जा रहे हैं और 18 मई को उनकी अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से एक अहम मुलाकात भी है। इस मुलाकात से पहले पाकिस्तान के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी अमरीका गए, 3 रोज़ा उनका दौरा था। वहाँ पर इतलात के मुताबिक उनकी अमरीका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी मुलाकात हुई और इसके अलावा जो CIA के डायरेक्टर हैं उनके साथ भी नदीम अंजुम साहब ने मुलाकात की। इस तरह के सिक्योरिटी डायलॉग पिछले साल जुलाई 2021 में भी हुआ था, जिसमें उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद गए थे और साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं मुईद यूसुफ वो भी गए। अब शीरी मज़ारी साहिबा ने इस पर एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के ऊपर भी DGISPR जो हैं यानी कि पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान, वो उन्होंने खामोशी तोड़ी है और हर मामले पर अब वो फ्रंट फुट पर आकर पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से जो चीज़ें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, तो बहुत सी एक मैं समझता हूँ कि एक खामोशी इख्तियार करने के अंदर हिकमत तो थी कि हम इस गंद में ना पड़ें, लेकिन उसकी वजह से चीज़ें ज़्यादा स्पेकुलेट हो रही थी। अब इस सारे के सारे मामले में पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि खुफिया एजेंसियों के सरबराहों की आपस में मुलाकातें होती रहती हैं, इस हवाले से कोई इबहम पैदा नहीं करना चाहिए
और जब उनसे एक टीवी चैनल पर उन्होंने गुफ्तगू की और शीरी मज़ारी के ट्वीट का हवाला दिया गया जिसमें शीरी मज़ारी ने DGISI के अमेरिका के दौरे पर एतराज़ उठाया था, जो कि मामलात को वैसे अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर भी लेकर जा सकता है। इस पर DG ISPR ने कहा कि DGISI की सरगर्मियों का ज़्यादा नहीं पता होता, क्योंकि जो एक खुफिया एजेंसी है तो उसकी चीज़ें इस तरह से पब्लिक नहीं की जाती, लेकिन ये तमाम तर चीज़ों के अंदर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। अब इमरान खान का जो अटक का जलसा है, ये एक तरफ तो बड़ा तारीख़ी जलसा था और प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है, माउंट होता जा रहा है, और आवाम की जो नब्ज़ है, आवाम की जो पल्स है, उसे समझने वाले ये समझ चुके हैं कि अंदर ही अंदर एक तूफ़ान, एक लावा उबल रहा है। और इस आवाम को यहाँ पर अगर एक भी कोई ऐसा आपने काम कर दिया कि इमरान खान को जो ये लंदन में फ़ैसला कर रहे हैं कि हम विक्टिमाइज़ करेंगे, जारहाना पॉलिसी होगी, आहनी हाथों से निपटेंगे, रास्ता रोकेंगे, एंड दैट इज़ दी ओनली रीज़न इमरान खान ये हर जलसे में कह रहे हैं कि अगर आपका रास्ता रोका जाता है, अगर आपको रोका जाए, आप ना आ सकें अपने शहरों में, पूरे पाकिस्तान में एक तरह का लॉन्ग मार्च हो, पूरे पाकिस्तान में धरना हो और पूरा पाकिस्तान फिर बंद करना पड़ेगा। अब इमरान खान ने एक और बड़ी अहम बात कर दी। अब इमरान खान नाम तो नहीं ले रहे, इससे पहले मीर जाफ़र वाले मामले की भी इमरान खान साहब ने वजाहत कर दी, लेकिन अब जो इत्तलात है नाज़रीन कराम, उसके मुताबिक मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से इशारा दिया है उनकी तरफ जो इस साजिश को रोक सकते थे। और इमरान खान ने कहा कि जो लोग साजिश रोक सकते थे उन्हें हमने बताया कि मईशत बड़ी मुश्किल से संभली है, हुकूमत अगर हमारी चली गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और पाकिस्तान का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होना है, पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा, पाकिस्तान आलमी ताकतों के दर पर फिर पड़े रहने के अलावा उसे कोई चारा नहीं होगा। और जो पॉलिसीज़ हमारी हैं उसमें सख्त फ़ैसले लेने के बाद अब 3 साढ़े 3 साल बाद चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि लेकिन बदकिस्मती से हम कुछ नहीं कर सके, यानी कि जो इस साजिश को रोक सकते थे हल्के, ऑब्वियसली जिस तरफ इशारा है वो पूरी पाकिस्तानी कौम को भी पता है। और इसमें इमरान खान ने और भी बड़ी अहम तरीन चीज़ें कही हैं और इमरान खान ने कहा कि वो जेल जाने को तैयार हैं, जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिका की ग़ुलामी जो है वो इमरान खान किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इसके साथ ही साथ इमरान खान ने 3 स्टूजेस जो, अच्छा एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ इमरान खान साहब ने शुरू की है जो कि मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिकली बड़ी अहम है और इन द लॉन्गर रन खान साहब का ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है। अब उन्होंने डायरेक्टली अमेरिका को मोरिद इल्ज़ाम ठहराने के की जगह पर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का खुलकर नाम लेना शुरू कर दिया है। इससे एक चीज़ तो यह है कि ये जो एंटी अमेरिका दुश्मनी का ठप्पा है, ऑब्वियसली हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते। इमरान खान 50,000 दफ़ा कह चुका है कि मैं किसी से दुश्मनी नहीं चाहता, किसी से ताल्लुकात का बिगाड़ नहीं चाहता। तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खान साहब के अच्छे ताल्लुकात थे, इवन वहाँ पर भी अगली एडमिनिस्ट्रेशन आनी है, बाइडन हो सकता है कि अपनी टर्म पूरी ना कर सके या टर्म पूरी करके जो अगली चीज़ें हैं, ऑब्वियसली अगला इलेक्शन तो बाइडन के चांसेस भी कोई नहीं है। तो क्यों ना अमेरिका जिसने ये सब किया है, जिस सेटअप ने ये किया है, उस पर डायरेक्ट अगर इल्ज़ाम हो तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपको DGISPR के हवाले से ये बता दूं कि फौरी इलेक्शंस और DGISI की मुलाकातें जो हैं उन पर बड़ा खुला मौक़िफ़ आया है। और उन्होंने, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि शीरी मज़ारी साहिबा के हवाले से बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि DGISI की किसी भी मुलाकात के हवाले से जो स्पेकुलेशन होती है, जो अफवाह होती है या रूमर होता है, उसे फैलाना नहीं चाहिए। और मैंने आपको बताया कि जिस तरह से एक ख़बर आई थी कि लंदन के अंदर DGISI की जो तैयारा है वो रुका थोड़ी देर रीफ्यूलिंग के लिए, तो उनकी नवाज़ शरीफ से मुलाकात होगी, ये खबर चल रही थी। इस तरह की खबरें ऑन पर्पज़ भी फैलाई जाती हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुलकर इदारों के ख़िलाफ़ लाया जा सके और PTI जो है वो खुलकर इदारों से महाजराई करे, जो कि इमरान खान नहीं कर रहे। ऑल्दो वो इशारे किनायों में खामोश भी नहीं रह रहे और उन्होंने अटक जलसे में एक मरतबा फिर से ये स्टेटमेंट दी है। ऑब्वियसली खान साहब के कुछ सिपाही तो खुलकर हमला आवर हैं और खुलकर बात कर रहे हैं, शीरी मज़ारी साहिबा हैं जैसे, लेकिन इमरान खान भी दबे लफ्ज़ों में और आप कह सकते हैं कि इशारे किनायों में बात ज़रूर कर रहे हैं। और ज़ाहिर बात है जब आवाम इस तरह से आपके सामने खड़ी हो और आवाम आपका मुकदमा सुनने के लिए आई हो तो आप अपनी साइड ऑफ दी स्टोरी तो रखते हैं। अब DGISPR के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने कहा है कि इस सारे के सारे मामले में आर्मी एक मुमताज़ इदारा है और आर्मी चीफ़ के ओहदे को बिला वजह मुतनाज़ा बनाने की जो कोशिशें हैं वो ना की जाएँ, ये किसी के मफाद में नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बता दिया है वाज़े तौर पर कि इस सारे के सारे मामले में फ़ौज का कोई लेना देना नहीं है। फ़ौज किसी भी सूरत अर्ली इलेक्शन, लेट इलेक्शन, इन चीज़ों से फ़ौज दूर है और इस वक्त हम इस सारे के सारे मामले में इंटरवीन नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी वाज़े स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान की फ़ौज से कि सियासी लोग जो हैं वो आपस में सियासी मामलात को हल करें। और जो लेटेस्ट स्टेटमेंट, वैसे तो जो प्रेस रिलीज़ है वो आया ही इसलिए कि मरीम
बीबी और आसिफ अली जरदारी ने DGISI जो है साबिक और कोर कमांडर पेशावर पर हमला किया और फ़ौज जो है वो यूनाइटेड खड़ी है। तो इस वक्त उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन के मामलात पर भी हमसे मुतालबा करना या हमें कहना, हमें पुकारना, ये इस वक्त ठीक नहीं है। और खुलकर बात हो रही है कि आपको जलसों के अंदर कहा जा रहा है कि इलेक्शन करवाएं, ये करें, वो करें, मुल्क में आग लग जाएगी। उन्होंने कहा कि ये हमारा आईनी काम नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो इस मामले में भी हम मुदाखलत जो है पाकिस्तान के सियासी अमूर में वो नहीं करेंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।